द ग्रेट गैट्सबी 1920 के दशक की अमीर और चमक-धमक भरी दुनिया की एक दर्दनाक कहानी है। ये कहानी अमेरिकन ड्रीम, बेइंतहा दौलत और अधूरे इश्क के इर्द-गिर्द घूमती है। नीश इसका विस्तार से वर्णन दिया गया है। 1. शुरुआत निक कैरावे और वेस्ट एग। कहानी का नरेटर निक कैरावे है, जो येल से पढ़ाई करने के बाद न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड, वेस्ट एग में रहने आता है। निक एक शरीफ और थोड़ा खामोश मिजाज का इंसान है। उसका पड़ोसी एक बेहद अमीर और रहस्यमयी आदमी है, जिसका नाम जय गैट्सबी है। गैट्सबी अपने बड़े से महल में हर हफ्ते शानदार पार्टियां देता है, जहां पूरा न्यूयॉर्क बिना बुलाए आता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि गैट्सबी कौन है और उसने इतना पैसा कहां से कमाया। निक की एक रिश्तेदार डेजी ब्यूकैनन शहर के दूसरे कोने ईस्ट एग में रहती है। डेजी का पति टॉम ब्यूकैनन बहुत अमीर और घमंडी है। निक जब उनसे मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि उनकी जिंदगी ऊपर से जितनी सुंदर दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली है। टॉम का एक औरत के साथ चक्कर चल रहा है, जिसका नाम मर्टल विल्सन है, जो एक गरीब गराज मालिक की बीवी है। 2. गैट्सबी और डेजी का अतीत। निक की दोस्ती धीरे धीरे गैट्सबी से हो जाती है। एक दिन गैट्सबी निक को बताता है कि वो ये सब पार्टियां और दिखावा सिर्फ एक मकसद के लिए कर रहा है, डेजी। 5 साल पहले गैट्सबी और डेजी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन गैट्सबी उस वक्त एक गरीब सिपाही था और डेजी के घरवाले उसकी शादी एक अमीर खानदान में करना चाहते थे। गैट्सबी जंग में चला गया और डेजी ने इंतजार करने के बजाय अमीर टॉम ब्यूकैनन से शादी कर ली। गैट्सबी ने तब से अपना पूरा जीवन सिर्फ इतनी दौलत कमाने में लगा दिया ताकि वो डेजी के लायक बन सके और उसे वापस पा सके। 3. दोबारा मुलाकात। गैट्सबी निक से गुजारिश करता है कि वो डेजी को अपने घर चाय पर बुलाए ताकि गैट्सबी उससे इत्तेफाक से मिल सके। निक मान जाता है। जब गैट्सबी और डेजी 5 साल बाद मिलते हैं तो शुरुआत में दोनों घबराए हुए होते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी पुरानी मोहब्बत जाग उठती है। गैट्सबी को लगता है कि वो वक्त को पीछे मोड़ सकता है और सब कुछ वैसा ही कर सकता है जैसा पहले था। 4. टकराव। गैट्सबी चाहता है कि डेजी टॉम को छोड़ दे और उससे कहे कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। एक गर्मी की दोपहर निक, गैट्सबी, डेजी, टॉम और जॉर्डन बेकर न्यूयॉर्क के एक होटल में मिलते हैं। वहां माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। गैट्सबी टॉम के सामने डेजी के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। टॉम, जो खुद धोखेबाज है, गैट्सबी की बेइज्जती करता है और सबके सामने बताता है कि गैट्सबी ने अपना पैसा ईमानदारी से नहीं, बल्कि शराब की तस्करी और गलत धंधों से कमाया है। डेजी घबरा जाती है। वो गैट्सबी से प्यार तो करती है, लेकिन वो टॉम की दी हुई सुरक्षा और सामाजिक रुतबे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उससे एहसास होता है कि गैट्सबी का सपना हकीकत से बहुत दूर है। 5. हादसा और मौत। वापस आते वक्त डेजी गैट्सबी की कार चला रही होती है। रास्ते में गलती से वो मेरिल विल्सन को टक्कर मार देती है और मर्टल की मौके पर ही मौत हो जाती है। गैट्सबी इसका इल्जाम अपने ऊपर लेने का फैसला करता है ताकि डेजी बच सके, लेकिन टॉम, जो बेहद चालाक है, मर्टल के पति को भड़का देता है और उसे यकीन दिला देता है कि कार गैट्सबी चला रहा था और गैट्सबी का ही मर्टल के साथ चक्कर था। गम और गुस्से में डूबा जॉर्ज विल्सन गैट्सबी के घर पहुंचता है। गैट्सबी अपने पूल में डेजी के फोन का इंतजार कर रहा होता है। तभी जॉर्ज उसे गोली मार देता है और फिर खुद को भी मार लेता है। 6. अंजाम, एक तन्हा अलविदा। गैट्सबी की मौत के बाद निक हैरान रह जाता है कि जो हजारों लोग गैट्सबी की पार्टियों में आते थे, उनमें से एक भी उसके जनाजे पर नहीं आया। डेजी और टॉम शहर छोड़कर चले जाते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली जिंदगियां तबाह कर दी थीं और फिर से अपनी दौलत की चादर ओढ़ ली। निक को समझ आता है कि गैट्सबी की पूरी जिद, उसका पैसा और उसके सपने सिर्फ एक रैत के महल की तरह थे। गैट्सबी उस हरी बट्टी का पीछा कर रहा था,
जो डेज़ी के घर के बाहर जलती थी, एक ऐसा मुस्तकबिल जो कभी उसका हो ही नहीं सकता था। द ग्रेट गैट्सबी एक ऐसे शख्स की दास्तान है जो एक झूठी उम्मीद के सहारे जिया और अंत में अकेला रह गया। निक के शब्दों में, इस तरह हम कश्तियां चलाते रहते हैं, मौजों के खिलाफ जो हमें लगातार पीछे माजी की तरफ ढकेलती रहती हैं।